everyone, this is Sonia. Welcome to another exciting episode of चाय और गपशप. Usually जो इस सेट पे हसीनाएं आती हैं वो मीडिया से होती हैं, आरजे होती हैं या ह्यूमन राइट्स में बहुत आगे आगे होती हैं क्योंकि ख़वातीन का ज़माना है, वुमेन एम्पावरमेंट का ज़माना है. आज दो ब्यूटीफुल सी ख़वातीन मैंने बुलाई हैं, वो ह्यूमन राइट्स के लिए नहीं बल्कि एनिमल वेलफेयर के लिए काम करती हैं. सो मेरा ख्याल से सीधा उनके पास चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सना और अनीला. कैसी हैं आप लोग? वेलकम ताम, अल्हम्दुलिल्लाह. सही तारुफ करवाया ना मैंने आपको? बहुत शुक्रिया आपका. शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि आप लोग किस तरह से काम करती हैं, क्योंकि मैं खुद भी एनिमल लवर हूँ. मेरे पास डॉग्स हैं, मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास लिस्ट है कि मैं कौन कौन से जानवर पाल रही हूँ और इश्क है मुझे जानवरों से, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. तो जब ख़वातीन इस तरह का कोई काम करती हैं ना एनिमल वेलफेयर के लिए, जो कि बहुत कम है, सो मुझे बड़ी दिल से खुशी होती है. सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप बताएं कि ये आगाज़ कैसे हुआ, आप दोनों खुद कैसे इस फील्ड में आई, आपको कैसे लगा कि नहीं हमें एनिमल रेस्क्यू के लिए ही काम करना चाहिए? आपसे शुरू करते हैं. मैं कहूँगी कि इनहेरिटेड है, पेरेंट्स से आता है आपके अंदर, क्योंकि आपके मदर पेरेंट्स जो बच्चों को सिखाते हैं कि इसी तरह आपने करना है, जानवरों से प्यार करें. गली में अगर कोई जानवर है तो उसका खाना उसको दे दें, उसको पानी दे दें. तो वो इनहेरिटेड है. मदर पेरेंट्स भी हमारे एनिमल लवर हैं, तो बस वो उसी से इनहेरिटेड मेरे अंदर आया. तो बस इस काम को आगे लेकर फिर मैं इस फील्ड में आ गई हूँ और अब प्रॉपर एज एन एनिमल रेस्क्यूअर एंड एनिमल एक्टिविस्ट काम कर रही हूँ पिंडी इस्लामाबाद. दैट्स ग्रेट. और आपका? अच्छा, मेरी जो मदर थी ना, जब हम बहुत छोटे छोटे थे तो वो हमारे सामने आप अभी छोटी छोटी हैं? नहीं छोटी तो मैं हूँ, लेकिन मैं बहुत छोटे होने की बात कर रही हूँ. आई थिंक हम लोग हार्डली 5 to 6 years के होंगे. तो मेरी मदर, इस तरह हम सऊदीया के मतलब पैदाइश है, वहाँ पे मेरी मदर जो है वो लाती थी कैट्स एंड डॉग्स और इस तरह उनको ट्रीट करती थी विदाउट एनी वेट ना. तो ये चीज़ उन्होंने हमें सिखाई. हमें बताती थी इसको ऐसे फीड कराना है, इसको किटन छोटा है इसको इतनी क्वांटिटी में देना है. मैं यही बात कहूँगी, इनहेरिटेड होता है सारा. मेरी मदर से पहले मेरी नानी करती थी, तो यही चीज़ मेरे अंदर आई. लेकिन सारी सिस्टर्स करती हैं, लेकिन जो फिजिकली मतलब एनिमल्स के लिए इन्वॉल्व हूँ ना, वो मैं सबसे ज़्यादा हूँ, 110%. चलिए, तो बहुत अच्छी बात है. तो आप लोग एक इदारे के साथ मुंसलिक हैं और बाकायदा तौर पर जानवरों के लिए काम किया जाता है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके राइट्स के लिए. कुछ रोज़ पहले अगर आप सबको याद हो तो ट्विटर पे भी एक ट्रेंड बन गया था. डब्बू के नाम से एक छोटा बेबी बियर था, उसकी बड़ी एक मज़ेदार सी कहानी है और यही वो लोग हैं जिन्होंने रेस्क्यू किया. और बेसिकली इनको बुलाने का मकसद ही यही था कि ज़रा हम इस बारे में भी जानें. चाय और गपशप में हमारी यूजुअली फ़ैशन और जर्नलिस्ट और मीडिया के हवाले से बातचीत होती है, लेकिन ये मुद्दा भी उठाना चाहिए. सो ज़रा डब्बू के बारे में बताएं कि क्या वो कहानी क्या थी उसकी. डब्बू को बेसिकली कश्मीर में उसकी मदर पेरेंट्स को मार दिया गया था. इसी तरह ही होता है, वाइल्ड एनिमल्स जितने भी होते हैं उनकी मदर पेरेंट्स को मार के उनके बच्चों को उनसे अलहदा कर दिया जाता है और सेल किया जाता है. हमें किसी थर्ड पर्सन के थ्रू जब ये पता लगा कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, हमने उसको अपनी कस्टडी में लिया और जब वो हमारे पास पहुंचा वो बहुत बुरे हालात में था. हमारी कोशिश थी कि हम उसकी जान बचाएं, क्योंकि उसके ईयर काटे हुए थे और ही वॉज सिविली डिहाइड्रेटेड कहेंगे. तो फिर इस तरह करके हमने उसको माशाल्लाह, अब तो वो बहुत बड़ा हो गया, रिकवर भी हो गया और उसकी जान बचाई. बस खुशी हुई कि मतलब हमने उसको ज़ीरो से उठा के हमने उसको बिल्कुल रिकवर किया और अब वो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ की तरफ बहुत हैप्पीली रह रहा है रिहैब सेंटर में. अब तो डब्बू के फ्रेंड भी आ गए, बल्लू. दो हो गए, बड़े मजे से रह रहे हैं. कभी विजिट कीजिएगा, अच्छा लगेगा. अभी थोड़ा सा ह्यूमन से उसको पीछे हटा रहे थे क्योंकि उसने बचपन से ही एक एनवायरनमेंट ह्यूमन के साथ देखा था ना. लेकिन बेहतरी इसी में क्या वाइल्ड एनिमल को वाइल्ड ही रखें, बेहतर उसके लिए ये. अभी वो उसको खाना वगैरह छुपा रहे हैं. पहले तो हमने फीडर से उसको पाला था बिल्कुल एक बेबी की तरह. स्वीट बच्चे तो जानवर के बच्चे या वो इंसान के बच्चे ही होते हैं. और हम उसे मिलने गए थे, मतलब इतना है कि वो पहचानता है, लिक करता है हाथ को, हालांकि लाइक वो हमें एज अ मदर ही ट्रीट करता है. तो ये है, बहुत खुशी होती है कि उसको देख के क्या वो हैप्पीली बहुत बड़ी. लेकिन हमने इसे मुख्तसर करके बताया क्योंकि आज चाय भी है और मूड अपना बिल्कुल और उसके लिए तो एंजॉय करना है चाय के साथ साथ. डब्बू की स्टोरी बहुत बड़ी हमने मुख्तसर बताई है, बट ही इज परफेक्टली फाइन अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत हैप्पीली अपने फ्रेंड के साथ रहा. और उसके लिए खास एक गाना भी गाया था साहिर अली बगा. जी बिल्कुल, साहिर अली बगा साहब ने जो है वो एक गाना बाकायदा उसको डेडिकेट किया था और वो यूट्यूब पे इस वक्त अवेलेबल भी है, आप उनके उस पर जाके देख भी सकते हैं. मुझे तो हैरान की इस बात पे होती है वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी स्पीशीज़ हैं जो जानवरों के साथ इतना बदतरीन सलूक करते हैं. आए दिन कोई ना कोई एप्लीकेशन पे आप देखिए कोई वीडियो होती है कि बिल्लियों के साथ कुछ हो रहा है, बकरियों के साथ कुछ हो रहा है, डंडे कुछ नहीं तो डंडे मार के खुश हो रहे हैं. तो आम है, हंटिंग हो रही है भाई. आई मीन कम ऑन, एहसास नहीं है लोगों को कि वो भी एक जानदार हैं. आप चलें जानवरों को छोड़ें,
पेड़ पौधों के साथ आप देखें, अच्छे भले पेड़ पौधे उखाड़ के ऐसे ही फेंक देते हैं। तो हमारे यहाँ बेसिकली एहसास की कमी है थोड़ी सी, चाहे वो एहसास थोड़ी ज़्यादा वो एहसास आपका रिश्तों में हो या वो किसी के साथ एसोसिएशन के उस पे हो। सो आप लोगों ने अभी तक कितने ये जो एनिमल्स हैं वो कितने रेस्क्यू किए हैं? वैसे तो कहेंगे 1000 प्लस कर चुके हैं, और हमारे घर में लाइक 200 प्लस एनिमल्स हैं, जिसमें कैट्स, डॉग्स, कुछ वाइल्ड एनिमल जो रिहैब कर रहे हैं हम। मतलब एक अपना चिड़िया घर मौजूद है घर में, दो चिड़िया घर मौजूद, दोनों मिलाओ तो समझ लें 400 प्लस एनिमल्स। जबरदस्त। और कौन कौन से एनिमल्स हैं? एवरीथिंग वी रेस्क्यू, कैट, डॉग्स, इसके अलावा डॉगी भी, फॉक्स भी। हमने फॉक्स जो एनिमल वाइल्ड होते हैं ना, उनको हम ट्रीट करके हमारी कोशिश होती है उसको नियर बाय रिलीज कर दें ताकि वो हैप्पीली रह सकें। कैट्स, डॉग में जो है वो कुछ स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, कुछ लोगों के अबेंडन पेट्स होते हैं जो लोग पालते हैं शौकिया तौर पर, और जब उनका ट्रीटमेंट वगैरह मैनेज नहीं कर सकते वो उन्हें फेंक देते हैं, लाइक एज अ टॉय यूज़ करते हैं मैं कहूँगी। तो ये हमारे यहाँ बहुत है एक गलत चीज़, कॉन्सेप्ट बना हुआ है। मतलब अगर उनका ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते तो या तो उसे पेट मार्केट में सॉल आउट कर देते हैं बिल्कुल, या तो फिर उसको स्ट्रीट्स पे छोड़ देते हैं। मतलब छोड़ते नहीं है, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं कहूँगी कि डंप किया, अगर वो भाग जाए तो उसकी परवाह नहीं करते। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। मैंने खुद भी देखा है, इस तरह कॉलर्स तक लगे होते हैं पेट्स के, और वो बेचारे ऐसे ही घूम रहे होते हैं। मुझे इतना तरस भी आ रहा होता है देख के कि भाई एक आप इतने अच्छे माहौल में उसको रखा हुआ है, अचानक से आप उसको छोड़ दें, आपके घर का हिस्सा हो जाता है, वो आपका फैमिली मेम्बर हो जाता है। अब मुझे नहीं पता कि आप क्या ऐसे अपने किसी फैमिली मेम्बर को छोड़ सकते हैं बाहर, तो फिर वो भी तो आपका फैमिली मेम्बर ही है ना। तो ये तो मोहब्बत और एहसास की बात होती है। एक्चुअली उनको सेंस भी नहीं होती ना। आप लोग जिस तरह से समझ लें अपना बच्चा पाल रहे हैं, इंडोर रखते हैं, उनको वो एनवायरनमेंट दिया जाता है, जब आप वो रोड पे निकल जाते हैं उसको रोड सेंस नहीं होती, या तो वो गाड़ियों के नीचे आके मर जाते हैं या तो उन्हें डॉग्स बाहर के जो है वो मार देते हैं। तो मैं यही कहूँगी जो भी पेट्स रखते हैं तो बी केयरफुल, रखना है, लाइफ टाइम कमिटमेंट है, ये नहीं कि कुछ टाइम रखा और उनको फिर छोड़ दिया। ये एक समझ लें आप बच्चा पाल रहे हैं तो वो लाइफ टाइम, उनकी तो लाइफ ही छोटी सी होती है, मतलब मतलब इतनी थोड़ी होती है कि वो कोई 7 years जी ऐसी थोड़ी होती है कि जी वो आपके नस्ल दर नस्ल चलेंगे। वो तो हार्डली 7 years 8 years मैक्सिमम 12 years ऐसे ही होते हैं। तो वो जितना आप रख रहे हैं, अगर जितनी मोहब्बत से लेके आए हैं आप उसे उसी एहसास के साथ उसको रखें, ताकि वो भी एक जज्बा, उसके अंदर मोहब्बत होती है। अगर आपको लगता है बस ये सांस ले रहा है, भौंक रहा है या कैट है, तो आप प्यार करेंगे तो वो आपका जवाब देते हैं। उनके अंदर बहुत, मुझे लगता है इंसानों से ज़्यादा एहसास करते हैं जानवर। आप किसी को भी रोटी डाल के वो करके देखें, आप थैंक यू करेगा, वो आपका थैंक यू करेगा, बेपनाह मोहब्बत देगा। अब ये वाली बात भी इस तरह से है ना कि अगर आपको नहीं भी मिली तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई आके मोहब्बत दे। मैंने एक बड़ा मज़ेदार सा एक छोटी सी चीज़ पढ़ी, मैंने एक पड़ोसी मुल्क के एक साधु हैं, वो अक्सर कुछ एप्लीकेशंस पे अपना मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं ना। सो उनकी मैं वीडियो देख रही थी, बस ऐसे ही स्क्रॉल करते करते उन्होंने कहा कि ज़रूरी थोड़ी है कि कोई हमसे मोहब्बत करे या हम, अगर आप किसी चीज़ को देख भी रहे हो, आप आसमान को भी मोहब्बत से देख सकते हो, आप चिड़ियों को भी मोहब्बत से देख सकते हैं, आप दरख्तों से भी मोहब्बत से देख के बात कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि हम बैठे रहें कि कोई आएगा तो मोहब्बत होगी तो मोहब्बत देगा। एहसास आप अपने अंदर से ही शुरू कर दीजिए। जब आप वो एहसास आप फैलाएंगे तो मोहब्बत चल के आएगी। कितनी फ़लसफ़ाना बात की है मैंने। जबरदस्त। चाय का कमाल है हमारी, असली चाय बहुत अच्छी है, इसीलिए जो है ना मैं भी यहाँ के ना फिलोसोफर हो जाती। बिल्कुल असली चाय, ओरिजिनल चाय। अच्छा, बाकी मुझे बताएं एजुकेशन क्या थी आप लोगों की, और ये आप लोगों ने सोचा बस सब कुछ पीछे छोड़ो, करना ही यही है एनिमल रेस्क्यू में आगे जाना? बस यही समझ लें, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। सब कुछ पीछे छोड़ के, कुछ ईच एंड एवरीथिंग। इनफैक्ट अब मतलब हम किसी इवेंट पे नहीं जाते, हम शादी ब्याहों पे नहीं जाते, और फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारी होता है कि हमने जो जानवर रखे हुए हैं ना उनको हम अच्छे तरीके से मतलब फीड टाइम पे दे सकें, ट्रीटमेंट उनका टाइम पे करवा सकें। ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट अभी फैमिली मेंबर्स वाले यही कहते हैं तुम तो नज़र ही नहीं आते, ये तो यही बात करते हैं आगे से, हम क्या मजबूर हो कि उनको क्या जवाब दें। लेकिन ये काम ऐसा है, आप बैक स्टेप हो नहीं सकते ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, बड़ी जिम्मेदारी है। आप आधा घंटा भी, इनफैक्ट 20-25, अभी हम यहाँ पे भी जिस तरह आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, हमें मतलब बोलने का मौका दिया, लेकिन हम बहुत मुश्किल से टाइम को मैनेज करके आए हैं। तो इस वजह से हम अंडरस्टैंड और हम वैल्यू करते हैं इस चीज़ की कि चलो कोई तो है जो ये इतना अच्छा काम कर रहा है। लेकिन बहुत मुश्किल है। अगर आप एक फील्ड में आ गए ना, रेस्क्यू के फील्ड में, तो मेरा नहीं ख्याल है आप दोबारा फंडिंग कहाँ से हो रही है आपकी? मतलब पीछे से देखें 200 आपने रखे हुए जानवर, 150-200 आपने रखे हुए, तो 2-3 वक्त का खाना देना, उनकी वैक्सीनेशन, सारी चीज़, पीछे से फंडिंग कौन कर रहा है? आपको मैं बताती हूँ, बेसिकली हम लोग कुछ जॉब्स भी करते हैं, ठीक है, अपनी सारी समझे हमारी सैलरीज जितनी भी हैं वो एनिमल पे रखती हैं। बहुत गिने चुने लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं।
एनिमल्स का लोगों को इतना अवेयरनेस भी नहीं है और सपोर्ट बहुत कम है। तो पेंडिंग बिल्स होते हैं क्लिनिक पे, क्योंकि डॉक्टर साहब हमें जानते भी हैं, तो वो बस चलता रहता है। लेकिन हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी जानवर की जान बचाना है, वो हम छोड़ नहीं सकते ना कि बिल्स अभी हैं, तो बस अल्लाह जरिया कोई ना कोई बना देता है। मैं खुद एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, घर घर जाके ट्रेनिंग देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत मैं बना लेती हूँ, लेकिन जो भी बनाती हूँ वो 110% एनिमल्स पे जाता है। लेकिन हम शुरू में सारी सैलरी चली जाया करती थी, हमें अंदाज़ा नहीं होता था। लेकिन काम कर करके ना हमें ये भी पता चल गया कुछ ट्रीटमेंट, कुछ ऐसा फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट आप घर में भी कर सकते हैं। तो फिर वो पैसों की बचत यहाँ पर आके हो गई। शुरू में जब हम चल रहे थे, सिर्फ सच्ची बताऊँ हम कर्जों में ही डूब रहे थे। लेकिन जो फिजिकली हम इन्वॉल्व हुए ना 2015 से हुए, 16-17 हमारा खराब गया, 18, 19, 20, 21, 22 हमें थोड़ा पता चल गया कि भाई किस तरह पैसा थोड़ा बहुत यूज्ड टू भी हो जाते हैं इंसान, और समझ भी आ जाती है, इंटरेक्शन भी हो जाता है। नहीं, बहुत अच्छी बात की आपने, और इस चीज़ को हम आगे इंशाल्लाह लेके भी जाएंगे आपके साथ जितनी भी हो सके। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक जनाब। हम बात कर रहे थे इस वक्त कुत्ते बिल्लियों की और मैं चाहूँगी कि हम अपनी जो देखने वाली, जो हमारे स्क्रीन के जो उस पार, इस कैमरे के उस पार जो लोग बैठे हैं, उनके साथ भी ये सारी चीज़ें जो हैं शेयर करें। मैनेज कैसे करती हैं इतना सारा काम? आपके इतने सारे एनिमल्स भी हैं, घर वाले भी हैं, काम भी कर रहे हैं साथ में, कैसे मैनेज कर रही हैं? मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। हमारी रूटीन ये है कि हमें सुबह उठना पड़ता है, लाइक डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर कहीं जाना है, कोई इवेंट वगैरह है, तो फिर जल्दी उठते हैं, 5:30 उठ जाते हैं, नमाज वगैरह पढ़ के उसके बाद इनकी फीडिंग बॉयल करने के लिए रख देते हैं। फिर घर की सफाइयाँ होती हैं, फिर जिनको इंजेक्शंस लगने हैं वो लगाते हैं। वो खुद करते हमने आपको बताया ना, फर्स्ट एड विद इन टाइम एक्सपीरियंस इतना हो गया है हम लोगों को, तो हम फर्स्ट एड खुद ही कोशिश होती है कि जितना हम लोग खुद प्रोवाइड कर सकें वो करें। तो बस ये फिर रूटीन चलती है। फिर खाना देने का टाइम हो जाता है, मॉर्निंग फीड जो देनी होती है, तो बस उसको तैयार करते हैं, तो फिर मॉर्निंग फीड देते हैं। फिर हमारा अगर रेस्क्यू का कोई टास्क हो तो उनको कंप्लीट करते हैं, और फिर करते करते फिर जहाँ भी जाना हो तो इवेंट पे पहुंच जाते कर देते हैं, क्योंकि हम जगह पे पहुंच नहीं सकते, क्योंकि हमारे अलावा बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। आपके साथ आपकी पूरी टीम मौजूद है काम हमारी करने टीम के नहीं, लिए? डिफरेंट मतलब प्लेटफॉर्म से लोग काम कर रहे हैं। जिस तरह हम दोनों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई, इसी तरह बेशुमार लोगों ने बनाई हुई अपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो वो आप लोगों के साथ अगर हम देखते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम इसको नहीं पिक कर सकते, टास्क होता है ना, हमने एक उठा लिए, 2 उठा लिए, बजटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हमें फंड्स तो इस तरीके से नहीं आते ना कि आप डेली बेसिस पे आपका टास्क है, आप 35 एनिमल्स आपने रेस्क्यू करने, हम सारा अपने सेल्फ पे कर रहे हैं। तो इसी तरह फिर हम उनको प्रेफर करते थे कि भाई आप ये केस ले सकते हैं, तो वो कहते हैं भाई हाँ हम उठा सकते हैं। मतलब खुदा ना खास्ता मरता कोई नहीं है, खुशी खुशी सारी अस्पताल पहुंचते हैं और फिर ट्रीट भी हो जाते हैं, रिलीज भी हो जाते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। जो हमारे जो लोग हैं, जो एनिमल लवर्स हैं, पेट लवर्स हैं, उनके लिए कुछ टिप्स देना साथ में, ताकि जो लोग देख रहे हैं, जो अब आपको पता है ना, आप आजकल तो बड़ा रिवाज हो गया है घरों में जानवर रखने का, तो अगर सब लोग घबराते इस चीज़ से, हेयर फॉलिंग से, तो ये सारी चीज़ों के बारे में जरा हम बता देते हैं। बेसिकली कैट को होती है हेयर फॉलिंग। जो पर्शियन कैट्स होती है ना, बाज़ दफ़ा लोग इतने डर जाते हैं कि ये बाल चला जाएगा और हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। उनको ये कहूँगी वरीड ना हो, टाइम पे उसको ग्रूम करवाएं, उसको सॉल्ट उसका बिल्कुल बंद कर दें, कंघी का खास ख्याल रखें। और कुछ कैट्स होती है जो ये चीज़ कैरियर कर जाती हैं, लाइक वो मतलब हफ्ते में 2-3 बार 4 बार इस तरह उनके हेयर फॉलिंग होती रहती है, और घबरा कर उसको या तो अबेंडन मत करें या सेल आउट मत करें। ये पार्ट ऑफ लाइफ है। जिस तरह हेयर फॉलिंग हमें भी होती है, अगर हमारे बाल उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो उनके बाल हमें भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सारी मिथ्स होती है ना, लोगों को पता ही नहीं है कि किस तरह से घबराई बिल्कुल भी लेकर आ जाते हैं, लेकिन पता नहीं होता। ग्रूमिंग का ख्याल रखें, उनको टाइम पे वैक्सीन करवाएं, उनकी डिवर्मिंग जो होती है वो टाइम पे करवाएं। पेट के कीड़ों की दवाइयां होती हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है, ये बहुत जरूरी है। आप दोनों अपने एक यूट्यूब चैनल बनाओ, अगर नहीं बनाया, ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं, ऑन स्क्रीन आपको ये सजेशन दे रही हूँ, उसके अंदर 2-2, 3-3, 4-4 मिनट की ना वीडियोस बनाओ, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि क्या, जैसे अभी आपने ये टिप दिया, तो इसी तरह से छोटी छोटी टिप्स दो, अपनी कैट्स को इंट्रोड्यूस करवाओ, वहीं पर आप बता दो कि यार अगर आप इसको लेना चाहते हो, अडॉप्ट करना चाहते हो, ये अवेलेबल है। इस तरह से ये बहुत एक हम्बल और एक ऑनेस्ट सजेशन है, जिसमें आप लोगों की व्यूअरशिप तो आएगी, वहाँ से भी आपको यूट्यूब से भी फंड जनरेट होगा जो आप अपने एनिमल रेस्क्यू में लगा सकते हो। साथ में जो लोग देख रहे होंगे, अगर वो अडॉप्ट करना चाहते होंगे तो भी आप वहाँ नंबर्स मैंशन करो। साथ में और ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगी उसको कि भाई ये बच्चियाँ जो हैं ऐसे काम कर रही हैं, हो सकता है वो भी आपके साथ वॉलंटरीली काम करें, आपको अपने साथ शामिल करें, तो ये अच्छा हो जाएगा। मेरे पास आई हैड 26 पर्शियन कैट्स। हाँ, बिल्कुल आपके बारे में पूछना था कि
आप भी रेस्क्यू करती थी और रेस्क्यू भी वो मैंने खैर मेरे पास गिफ्ट आई थी ना, तो छोटा सा बेबी था वो, और उसके बाद मैंने उसको ग्रो किया। वो मेरे ऐसे यहाँ पे सोती थी वो बिल्कुल, और इसी तरह से मैंने उसको बड़ा किया, बिल्कुल ऐसे जैसे बच्चे को न्यूबॉर्न लेके नहीं घूम रहे होते हैं, ऐसे सबको पता था। नाम क्या मेरी पूरी उसमें सैंडी तो गोल्डन कलर की पर्शियन थी। अच्छा, उसकी शादी मैंने करवाई सामने वाले घर में, तो उसका जो ससुराल था वो सामने ही था, वो वाइट कलर का बिल्ला था। तो फिर वो जहेज दिया आपने? जहेज से क्या ना करे, जहेज से बिलीव नहीं करते। फिर घर दामाद रखा होगा। घर दामाद था, हमारे आता था खाने, हमने दावत की थी उसकी बाकायदा। और वो जो शादी का जो सिलसिला था वो पूरी स्ट्रीट को हमारे पता था, सबको पता था। हर घर में उसके लिए दो बोल्स रखे होते थे कि ये जो है वो मियाँ बीवी आएंगे, उनका खाना यहाँ रखा हुआ है। पूरी स्ट्रीट पे मेरी बिल्ली मशहूर थी। उसके बाद फिर वो होता है ना, जैसे आपने कहा कि कैट्स अडाप्ट करते हैं, तो जो फ्रेंड्स थे मेरे जिनको प्यारे लगते थे वो मैंने कहा फ्री में ले जाओ। मैंने तो सबको ऐसे ही दिया, जिसको अच्छा लगता है वो आप लेके जाओ, सारे मैंने दे दिए। क्योंकि मैं गई थी एक वेट कैंप, वहाँ पर एक कमज़ोर सी बेचारी सी एक हस्की वहाँ पर बैठी हुई थी। जैसे आपने जिक्र किया ओनर्स छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे उसका बिल ज़्यादा हो गया था, ओनर उसको छोड़ के चले गए। हमने उसका बिल दे के उसको इंजेक्शंस और जो उसकी मेडिसिन थी वो सब करवा के, अब वो मेरे साथ 2 साल से है माशाल्लाह, हेल्दी है, स्टेबल है। तो मैं भी छोटा मोटा सा रेस्क्यू वाला काम करके ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। तो मुझे ये भी बताएं, साथ में मुझे टिप्स दें कि मुझे भी और हमारे देखने वालों को भी, कि वो किस तरह से अडाप्ट कर सकते हैं एनिमल्स को, और किस तरह से, और आप साथ में अपना भी बताएं कि आपका जो उनकी तरफ लगाव है वो कितना है। अडॉप्ट करने के लिए सबसे पहले मैं बताऊंगी, हम लोगों का पेज है क्रिटर्स आर्क वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, आप वहाँ पर जा सकते हैं। उसमें अडॉप्शन के लिए हम पोस्ट लगाते हैं, उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि मैंने आपको बताया रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्ट क्यों है, उसकी रीज़न क्या है। क्योंकि एक तो हमारी मेहनत है उस पर बहुत ज़्यादा, और दूसरा कि वो रिक्वायरमेंट ज़रूरी भी हैं, जिस तरह कि वो अगर इसको अफोर्ड कर सके, लाइफ टाइम कमिटमेंट है आगे, मतलब आप उसको सेल नहीं कर सकते, आपने हमें ही अपडेट्स देनी है, आपने इसको न्यूट्रिएंट्स पे कराना है, बिकॉज वी डोंट यूज़ देम फॉर ब्रीडिंग पर्पस। मैं आपको ये बताऊं क्योंकि हमारे यहाँ पहली बात है एनिमल राइट्स इतने हैं नहीं, और अगर आप एनिमल लवर ढूंढे तो वो बहुत कम है जो वाकई में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। तो कोशिश ये होती है कि ऐसे घर मिले जो उनको प्रॉपर्ली रख सके, वेटनेरियन का बिल जो है वो अफोर्ड कर सके, उनके फूड, उनकी मेडिकेशन, हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज ना करें। और आप लोगों का लगाव जो है जानवरों से वो किस टाइप का है, मतलब सोते भी साथ में ही ऐसा ही वाला बेहद है, बेहद। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती अभी, मतलब हमारा कमरे जो है ना, लाइक बेड, उस पे हम डिपार्टमेंट्स बनाए हुए कि ये तुम्हारी जगह है, तुम्हारी जगह है, तुम्हारी जगह है। तो घर वालों का रिएक्शन क्या है? रिएक्शन मतलब वो पसंद करते हैं, इसी वजह से तो हमें इतनी स्पेस मिली हुई। अगर वो ना करते तो सच्ची बताऊं आज हम लोग सड़क के ऊपर होते। समझ ले 2 पोर्शन का घर है, हर कमरे में कोई ना कोई एनिमल बाउंड है, लाइक रखे में। अब तो जो आने वाले गेस्ट होते हैं घर में, अक्सर और बेशतर ऐसे होते हैं ना, कुछ आंटियां होती हैं जो बिल्लियों से बहुत डरती होती हैं, चीखे मारती हैं, कुछ डॉग से डरती होती हैं, या और कुछ लोग होते हैं ना बहुत चीखे मारते हैं। ऐसा ही। तो ऐसा कभी हुआ है कि घर में हमें कोई एक मेहमान नोट आया और लगा चीखे देते हैं। मारता हुआ गया? हुआ है। मेरे घर में एक दफा गेस्ट आए थे, ठीक है, विजिट करने के लिए, गांव से आए थे। मतलब वो आराम से बैठे हुए थे, चाय चल रही थी, गपशप हो रही थी। मैंने ईगल रेस्क्यू किया हुआ था, ठीक है। जब वो बिस्किट्स वगैरह देखता था नीचे रखे हुए, तो वो ऊपर से जंप करता था, उसने सीधा ट्रे के ऊपर जंप किया। वो कहती है, एक कहती चमगादड़ आया और एक कहती कौवा आया, दोनों भाग गई। फिर मैंने बताया ये चील है, कहती जो भी काटने वाला जानवर है। मैंने कहा काटने वाला नहीं, रेस्क्यू हुआ है, उसका पूरा ये आर्मपिट वाली साइड जो थी ना वो गली हुई थी, हमने उसको रेस्क्यू किया था। 4-5 ईयर्स मैंने उसको रखा अपने पास। लेकिन जब वो इस तरह से चाय और बिस्किट्स देखता था, ऊपर से कूदता था, जंप मारता था, उसने दोनों के ऊपर जंप मारी थी। उसके बाद मेरा ख्याल है अभी तक मैं पूरे गाँव में मशहूर हूँ कि इसकी चील ने हमारे पर हमला किया था। तो अदरवाइज जो जैसे इस तरह के थोड़े से डेंजरस होते हैं, वाइल्ड होते हैं, तो ये नुकसान ही पहुंचाते हैं? नुकसान नहीं, हमें पता है जो डेंजरस है ना, हम उसको लिमिटेड बाउंड कर देते हैं एक जगह, जो हमें पता है बाइट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसको ट्रीट करते हैं। मतलब सच्ची बताओ, अगर आप एनिमल को अच्छा फूड दे रहे हैं और आप उनको ये शो करा रहे हैं कि मैं तुम्हारी जान बचाने यहाँ पे आया हूँ, वो खुद स्मेल करेगा, उसी तरह से वो रिएक्ट करेगा। अगर आपका रिएक्शन बहुत हार्मफुल है, मतलब आप उसको घुरा के देख रहे हैं, डरा रहे हैं, तो वो जरूर आप अपने डिफेंड के लिए मतलब आपको मारेगा। अच्छा चलो, ये सब चीज़ें तो हो गई, एनिमल रेस्क्यू, मैनेज, ये सब, फैमिली की सपोर्ट एंड ऑल। मी टाइम में क्या करते हो? अपने लिए कौन सा टाइम है, वो वक्त कौन सा है जो आपका वक्त है, और उस आपके वक्त में आप क्या करते हो? मी टाइम में सच्ची बताऊं तो 1 घंटा निकाल लेते हैं, उसमें जाके कुछ खा पी आते हैं, बस इतना ही मी टाइम यही होता है, नथिंग। इसके अलावा कुछ भी नहीं, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज लाइफ अपनी बहुत हम लोगों ने इसमें मैं क्या कहूँ आपको कि हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुके हैं। आपको जिस तरह के बताया, हमने रेस्क्यू केसेस आते हैं, आपको मॉनिटर करना पड़ता है, आप उसे छोड़ नहीं सकते। तो बस समझे अपनी लाइफ का 1 घंटा निकलता है,
और इसके अलावा ज़्यादा निकाल ही नहीं सकते। कभी कभार वो घंटा भी नसीब नहीं होता, और हम चाहते, बाद दफ़ा वो सिचुएशन आती है कि नहीं यार अब सब कुछ छोड़ देना है, लेकिन सच्ची बताऊं जो एक एनिमल लवर है ना ट्रूली, उनकी जब आंखों में देखेगा अगर नहीं यार करना है, ये हालत आप देख नहीं रही हैं, वेट मेरा तो गेन होता ही नहीं, वो उसकी वजह यही है एनिमल्स। बस चलते चलते नहीं तो बैठ के जा रहे हैं तो बस थोड़ा सा एंजॉय कर लिया, रास्ते में कुछ खा लिया, अदरवाइज और कुछ भी नहीं। यार तो बस कोई मूवी पे बात ही नहीं कर सकते, कोई मी टाइम पे बात नहीं कर सकते, हम सिर्फ जानवरों के बारे में डिस्कशन करते हैं। इनका फेवरेट टॉपिक ही वही है, क्योंकि मैं कुछ भी पूछूं वो आ जाते हैं एनिमल से। तो हमारे पास आज चॉइस जो है ना जनाब वो बहुत लिमिटेड है। आज आपको कोई म्यूजिक और कोई फिल्म के सुनने को नहीं मिलेगा, बस आज आपको कुत्ते बिल्लियों और रीचों की कहानियाँ और ईगल्स की कहानियाँ मिलेंगी। सो यही कहानियाँ हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन वक्त हुआ जाता है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि शायद कुछ हमें और पता चल सके। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे थे कि इतनी फिट कैसे हैं ये, है ना। मतलब वैसे तो कहने को माशाल्लाह से इतना सारा काम है और 24 आवर्स ऑलमोस्ट बिजी होती हैं, लेकिन फिर भी फिटनेस को तो टाइम देती हैं ना, योगा शोगा करती हैं, आप बता रही थी। हाँ, तो थोड़ा सा उस मुद्दे पे भी रोशनी डालिए। बिल्कुल मैं ज़रूर डालूंगी। बेसिकली जब एनिमल रेस्क्यू के साथ साथ मैंने अपना एक पैशन है ना स्पोर्ट्स का और एक्सरसाइज का, तो मैंने बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ा। लाइक आप समझ रहे, मुझे पहले एक जुनून था, हालांकि मेरा शुरू से वेट मेंटेन था, मतलब ज़्यादा मैं इतनी मोटी नहीं थी, मैं कहूँ कि मैं मोटी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक्सरसाइज, योगा और ये मार्शल आर्ट्स इन चीज़ों को मैंने जो है वो कंटिन्यू रखा। नाउ फाइनली अब मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाकर, और जो ख़वातीन हैं जिनको बहुत सारे ऑर्गन्स के इश्यूज़ रहते हैं, योगा खाली आपका वेट ही लूज़ नहीं करता, आपको तमाम जो मसले हैं उनसे निजात भी दिलाता है। और जो एक्सरसाइज है बेसिकली वो बेस्ट आपकी बॉडी के लिए खाली इसलिए नहीं है कि भाई आपने जो पतला होना है, मतलब अगर आपको ब्रेन के कुछ इशू चल रहे हैं, आपको एंजाइटी के इश्यूज चल रहे हैं, अगर आपके हार्ट बीट मतलब कुछ लोगों की इंक्रीज कर जाती है, तो आप एक्सरसाइज करके देखिए बीपी, शुगर, ईच एंड एवरीथिंग आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं डिफरेंट घरों में जाती हूँ ट्रेनिंग देने के लिए ना, वहाँ पे ख़वातीन कुछ होती है, तो ज़्यादातर उनको ये नहीं होता कि हमने भाई पतला होना है, मतलब वो यही कहती है कि हमने मेंटली और जो है फिजिकली हेल्दी रहना है। ये जो आपने अभी लाइन कही ना कि मुझे पतला नहीं होना, मुझे फिजिकली हेल्दी और फिट रहना है, काश कि ये ही टैग लाइन सब कहने लगे, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ यही होता है, मुझे पतला होना है। ओ भाई, पतला होने से कुछ नहीं होगा, पतले होके भी कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से भी फिट रहना है, जो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हो, इवन आप हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ से फिट रहेंगे तो ही फिजिकली भी फिट रहेंगे। एम आई राइट? बिल्कुल, क्योंकि आप यू आर इनटू फिटनेस, सो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जो मैं एक पॉइंट बता देती हूँ हमारी देखने वाली जितनी भी आवाम है, कि जो भी चीज़ें ना मुश्किलात है ज़िंदगी की, जो रोज़मर्रा के होते हैं, उनको हावी ना होने दें, उन पे हावी हो जाए तो डेट्स इट, हर चीज़ मतलब रिलैक्स हो जाएगी। और सुबह उठें, सुबह का आगाज़ ख़वातीन हमारी माशाल्लाह से नमाज भी पढ़ती हैं, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि बैठ के पढ़ती हैं और समझती हैं जोड़ों में दर्द है तो शायद मैं नहीं पढ़ सकती, लेकिन कोशिश करें कि वो खड़ी होकर अदा करें, मतलब बहुत ज़रूरी है। नमाज एक टोटली एक्सरसाइज है। उसके बाद अगर आपके पास 10-15 मिनट बचते हैं, मतलब आप एक कमरे में जाकर एम्प्टी रूम में सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करें। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब स्टेप आपने फॉलो ही करने हैं टीचर को देख के, बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि आप यूट्यूब चैनल्स बेशुमार है, आप उनको फॉलो अप करें, देखें और 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज लाजमी करें, फिर देखें आपका अगला आने वाला घंटा और बल्कि 24 घंटे कितने फिट रहते हैं। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी। आप करती हैं एक्सरसाइज वगैरह? पहले करती थी, अब ये कराती ही नहीं है, वरना मैं कर लेती। सो कभी शौक नहीं रहा कि थोड़ा सा खुद भी आए फिटनेस की तरफ? कभी एक होता है ना, अंदर से भी होता है, एक्चुअली जैसे आपने कहा कि करना मुश्किल हो जाता है, एनिमल लव आपने, तो ऐसे जैसे फिटनेस का भी होता है कि भी करना है करना है करना है। ज़रूरत तो है, लेकिन सच्ची बताऊं टाइम नहीं मिलता, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। और मैं यही कहूँगी कि फिर वही थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस कर लूँगी कि एनिमल्स भगा देते हैं तो वो उसी में फिटनेस थोड़ी हो जाती है। लेकिन मैं इस बात से जो है ना वो एग्री नहीं करती हूँ। मुझे यही लगता है, जैसे अगर आप किसी हाउसवाइफ से भी बात करें, मुझे टाइम नहीं मिलता, बच्चे हैं, खाना, किचन, बुजुर्गों को देखना है, ये देखना है, तो मैं कहती हूँ मी टाइम तो निकलता है ना। जिस मी टाइम में आप सोशल मीडिया पे बैठी हुई होती हैं, थोड़ा सा उसी तरीके से 20-25 मिनट आप अपने लिए भी निकालें ना। जिम नहीं जा सकते, नहीं जाएं जिम, कमरा तो है आपका अपना भी, तो कमरा है, एक पर्सनल स्पेस होती है सबकी। वो कहती हैं जी वेट्स, ये तो भाई ज़रूरी नहीं है, बॉडी वेट पे भी बड़ी अच्छी सी एक्सरसाइज हो जाती है, कमरे में बंद करके अपने आप को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैंने तो ये देखा कि
और देखा क्या, मेरे ख्याल से शायद सही बात भी, आप दोनों एग्री करेंगे कि हम जो करना चाहते हैं ना हम कर लेते हैं, लेकिन जो हम नहीं करना चाहते हमारे पास ढेर सारे एक्सक्यूजेस होते हैं उसके लिए, ये है तो यूं है तो यूं है कैसा नहीं है। माइंड सेट रिलैक्स नहीं होता ना, मतलब वो खवातीन वो समझती हैं शर्म आ रही है, लोग क्या कहेंगे, एक ये जुमला ना, लोग क्या कहेंगे, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं यार, आप अपने लिए 1 घंटा निकाल रहे हैं, जब आप बीमार होंगे तब तो लोगों ने कहना है ना यार ये तो बिल्कुल लागर हो गई है। और सबसे बड़ी बात ये कि खवातीन में जो बीमारियां हैं ना, हमारी खवातीन जेंट्स हो गए जो भी हैं, 99% वो इसी वजह से कि भाई ये जो अपने आप को फिजिकली वो फिट नहीं रखते, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल किसी सूरत नहीं है। अब जिस तरह मैं हूँ, मैं योगा के साथ मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है, मैंने हर तरह की गाड़ी चलाई हुई है, इनफैक्ट शेजोर, रक्षा, मोटरसाइकिल, होंडा, आई रियली लव दिस। हॉर्स राइडिंग भी मैंने की हुई है, मतलब अपने पैशन को मरने नहीं दे, चाहे जैसे भी आपके हालात हो। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि फौजियों पे आप लोग हंसना शुरू कर दे, लेकिन अपने पैशन को नहीं मरने दें। ये तो है, मेरे ख्याल से लाइवली रहना चाहिए, जरूरी नहीं कि रिक्शे चलाएं आप तभी आपको खुशी मिलेगी, ये कहीं से नहीं कह रही, मतलब उसका कहने का मकसद ये कि वो उसको जो अच्छा लगता है, जिसमें उसको खुशी महसूस होती है, वो करती है। अपने लिए वक्त लाजमी निकालें और सोचों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, चंद दिन की जिंदगी हंसते और खुशी के साथ गुजार दें। बस कल से मुझे फिर योगा कराना। मैं तुम्हारा टेका पे करो ना उसको, फिर कराएं। बिल्कुल ऐसे ही मैं बिल्कुल जबरदस्त टाइम दूंगी पे और फंड्स डालो एनजीओ में, तब जाके मेरे भी तो एनिमल मैं जान में डालूंगी उसके घर में मजीद, ताकि वो मुझे योगा कराए। वो मुझे किटन्स के साथ इमोशनली ब्लैकमेल कर देगी, फिर मुझे मेरे ख्याल से यही होता होगा, तुम्हारी सालगिरह है, देखो आज मैं कितना प्यारा पपी लाई, केक के ऊपर भी कुछ ऐसी किस्म की चीजें होती होंगी, है ना? ऐसा ही है ना, ऐसे ही होता होगा। देखा है, मैं बिल्कुल मुझे कुछ महसूसमेंट हो गई थी इस बात महसूसमेंट। चलिए दूसरी चीज़ मुझे ये बताइए, आपने कहा फैशन में उसमें कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि जब वो सर पे आती है तो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान वार्डरोब पे चला जाता है, फैशन पे चला जाता है, वो है किसी की शादी का कार्ड। कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, आस पड़ोस, सहेली, किसी की भी शादी होती है, कार्ड आपके हाथ में आता है तो आपको होता है मैं मेहंदी में क्या पहनूंगी, मैं शादी में क्या पहनूंगी, तो कोई ऐसी फील आती है, कोई ऐसी थॉट आती है उस वक्त कि क्या पहनूंगी, फैशन में थोड़ा बहुत उस वक्त आप फील करते हो अपने आप को औरत सा? मैं इसको तंग करती हूँ, मुझे लेके दो, मेरे पे क्या अच्छा लगेगा। अच्छा बेसिकली मैं ज़्यादातर स्किप करती हूँ, सच्ची बताऊंगी, नहीं जाती, मतलब स्किप कर देती हूँ। फिर जब बहुत किसी अजीज की होती है ना, जो मुझे बहुत गहराइयों से जानता हो, लाइक मामू का बेटा, मामू की बेटी, तो फिर वहाँ मैं कहती हूँ कोशिश करूँ, लेकिन मैंने ज़्यादातर जो ड्रेसिंग है ना वो मतलब ऐसी की कि मुझे वहाँ पे भी अगर कोई कुत्ता मिल जाए तो मुझे भागना पड़े उसके पीछे। अच्छा आपका? नहीं, मैं तो प्रॉपर शॉपिंग करती हूँ, अगर मुझे जाना होगा तो मैं लड़कियों की तरह ही। नहीं तुम्हारा क्या मतलब, मैं लड़का हूँ। तुम्हारे तो कपड़े चूज ही होते हैं ना, लेकिन मैं प्रॉपर सोचती नहीं हूँ, जाके पहले परचेज कर लेती हूँ कि मैं प्रॉपर्ली शॉपिंग करना सारा कुछ। तो ट्रेंड्स फॉलो करती हैं आप या स्टाइल फॉलो करती हैं, क्या फॉलो करती हैं? लाइक ये चीज़ के नहीं, ये जो चल रहा है मैं यही बनाना चाहती हूँ, कि आजकल जैसे लॉन्ग ड्रेसेस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ हुआ है ना, लॉन्ग ड्रेसेस जो हैं वो लोग बनाते हैं, जो खुद पे अच्छा लगेगा वो ही बदलेगा, जो अब इस तरह से होता है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं मैं लॉन्ग ड्रेस नहीं पहनूंगी, मैं शायद कैरी नहीं कर सकूंगी, मैं जो मेरे ऊपर अच्छा लगेगा मैं वो पहनूंगी। तो ऐसा ही दोनों मेरे ऊपर अच्छा लगेगा ना वो पहनूंगी। और आप? कंफर्टेबल जो हुआ, मतलब मैं आराम से बैठ सकूं, खाना आराम से खा सकूं, मैं किधर ये नहीं संभाल सकती जेवर लड़कियों का। लिटरली मतलब पहनना चाहिए, करना चाहिए। अल्लाह ने औरत को इस कदर खूबसूरत बनाया है, चाहे वो रंग काला हो गोरा हो, बहुत खूबसूरत बनाया है। मैं तो चाहूँगी, मैं एक मैसेज भी दूंगी, ख़वातीन सुबह सुबह उठें, फ्रेश हो, अपने आप को तैयार करें कि आपके जो हस्बैंड्स हैं वो भी आपको देख के थोड़ा फ्रेश हो, वरना यही आपस में मुंह मारी होती रहेगी, ना आपको उनका मुंह अच्छा लगेगा ना यही बात मैं बताऊंगी। सुबह सुबह उठ के जो है वो चूड़ियाँ पहन के स्लाइड सा मतलब अपने फेस को फ्रेश करें, ताकि एक नए दिन का जब आगाज कर रहे हैं तो खूबसूरती के साथ करें, वरना फिर वही रात की कहानी जो ये क्या हुआ था, आज इतना बिल आ गया, आज ये तो वो लड़ते ही रहेंगे। मेरा ख्याल है, मैं एक टिप भी देना चाहूँगी आपकी ही बात से थोड़ा सा पॉइंट निकाल के, कि जब आपकी सुबह आँख खुले ना तो सबसे पहले तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको सुबह बख्शी, नई सुबह का आगाज़ हुआ है। और पिछली रात को अगर कोई अनबन हो भी गई है तो उसे भूल जाएं, ज़रूरी नहीं है कि उस कल को लेके आज का दिन आप ख़राब करें, उसके बाद आप आने वाला दिन भी ख़राब करें। तो मेरा ख्याल से अगर कोई चीज़ हो जाती है तो दरगुजर करें आप, बल्कि जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपकी शोहर से अनबन हो गई है, भाई से या किसी से भी, तो जो रात को हो गई बात हो गई, ख़त्म हो गई, जो आने वाला दिन है आप स्माइल पास करके आगाज़ करें उसका। तो मेरे ख्याल से जो चीज़ सेटल हो जाती है ना स्माइल पास करने से, वो भी बड़ी अच्छी रहती है। हम लोग की रूटीन भी काफ़ी हेक्टिक है, लेकिन हम अपना आगाज़ बहुत अच्छा करते हैं। मतलब
अगर कोई इस तरह की बात हो भी जाए ना कि पता है कि जी मामला अभी हफ्ता तक ख़राब रहेगा, मेरा ख्याल है लेट इट गो। तो बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे आप अपना, और आपकी जो हस्बैंड एंड वाइफ है उनकी लड़ाई भी नहीं होगी, इनफैक्ट फैमिली में लड़ाई नहीं होगी। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो अल्लाह ने अगर आपकी मदर को ज़िंदगी दी हुई है तो उनके पास जाके अपना आधा 1 घंटा ज़रूर स्पेंड करें, चाहे जितनी मर्जी मसरूफियत है। जो भी घर के आपके बुजुर्ग हैं, आपके घर में दादी नानी फूफी या जो भी ज़रूर स्पेंड करें, ज़रूर टाइम स्पेंड करें, क्योंकि इस वक्त उनको आपका टाइम ही रिक्वायर्ड है, बाकी तो माशाल्लाह वो ज़िंदगी गुजार चुके हैं। सो ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। क्या है ना, जितना इंटरेक्शन और एक्सपोजर होता है, ये कोई 60 साल की आंटी तो नहीं बैठी हमारे सामने लेकिन ऑब्वियसली एक जो इंटरेक्शन एक्सपोजर होता है आपका, जब आप काम करते हो, दुनिया में निकल के जाते हो, सो आपको ये मेच्योरिटी आ जाती है। ऐसा नहीं उसकी इनहेरिट नहीं की होती मेच्योरिटी किसी ने, ये इट्स ऑल अबाउट आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आपका एक्सपोजर किस चीज़ से है, आपकी नॉलेज क्या है। सो जो हाउस वाइफ्स भी है ना, जो वो समझती हैं कि जी हमारी जो ज़िंदगी है वो घर तक महदूद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको भी आगे निकलना चाहिए, बढ़ना चाहिए, घर से ही कुछ आगाज़ करें। आजकल तो घर में ख़वातीन काम करती हैं, ऑनलाइन बिजनेस निकाले हुए, खाना बनाती हैं और क्या क्या कर रही हैं। हाईली अप्रिशिएट करती हूँ मैं ख़वातीन को कि जो बच्चों के साथ साथ भी ये काम कर रही हैं, कुछ खाने बनाकर, मतलब बहुत सारे जगहें हैं जहाँ पे सेल आउट कर रही हैं, दे रही हैं और मुनाफा अच्छा खासा कमा रही हैं। तो मैं और भी ख़वातीन को यही कहना चाहूँगी कि हिले जुले, मतलब आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई, खुदा ना खास्ता कि आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, उनके पेपर्स हैं, या आपकी ज़िंदगी में मतलब सुकून नहीं है, तो थोड़ा सा रूटीन से हट के सोचें, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। जी, आप भी कुछ इरशाद फरमा दीजिए। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि काम करें और लेके आगे चलें, और हम लोगों को ख़वातीन को चाहिए कि इस तरह ना बैठे और डिपेंडेंट ना रहें, अपनी ज़िंदगी को लेकर आगे चलें और मज़ीद जो काम उनको शौक़ के तौर पे लेकर उसे आगे, उनको शौक़ था कि बच्चे अब हो गए हैं, मुझे ये काम कर लेना चाहिए था, तो उसको आगे कंटिन्यू रखें, परस्यू करें अपने ड्रीम को, मेरे ख्याल से। हाँ, और रिसोर्सेज अगर उनके पास नहीं है तो एक दफ़ा स्टेप बढ़ा के देखें, फिर देखें कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है। अल्लाह देगा। थैंक यू सो मच एक मरतबा फिर तशरीफ़ लाने के लिए, टाइम देने के लिए। सो आपने देखा आज हमारे पास जो 2 हसीनाएं आई हुई थी, वो एनिमल वेलफेयर के लिए किस तरह से काम कर रही हैं, बिल्कुल अपने आप को उन्होंने इंडल्ज किया हुआ है इसमें। सो मेरा ख्याल है हमें भी थोड़ा सा जानवरों का एहसास करना चाहिए, जहाँ इंसानों का एहसास करते हैं वहाँ पे जानवरों के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। सो प्रोग्राम कैसा लगा? हमें तो बहुत मज़ा आया, लेकिन हम जानना चाहते हैं क्या आपने इस प्रोग्राम को एंजॉय किया? सो हमें अपने फीडबैक से आगाह करना ना भूलिएगा, और अगर आप प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे साथ चाय पीना चाहते हैं, गपशप करना चाहते हैं, तो भी अपने प्रोफाइल्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस आ रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट टाइम हम फिर 2 ब्यूटीफुल्स के साथ हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड चीयर्स।